गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम सिलॉगिज्म के क्वेश्चन करेंगे जो कि यूपीपी स्पेशल है। और अभी इसके पहले हमने कल जो है आपको रीजनिंग में कैलेंडर और क्लॉक का क्वेश्चन करवाया था। तो आज हम इस सेशन में पूरा सिलॉगिज्म के क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और साथ में कुछ अन्य क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और सिलॉगिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने एक वीडियो में पूरा बताया हुआ है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और यूपी स्पेशल मैथ एंड रीजनिंग करके एक प्लेलिस्ट है, उस पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट वाला भी, यानी कि जो अवधारणा पूरा समझाया है हमने कि कैसे मतलब लगेगा उसमें। और दूसरा जो ये क्वेश्चंस हैं वो आज हम इसमें कराने जा रहे हैं। तो ये स्पेशली जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो फिलहाल चलिए इसको देखते हैं। लेकिन जो आपका जो प्लेलिस्ट है उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप जरूर कर लीजिए, और जितने भी मैथ के हैं चाहे रीजनिंग के हैं, क्योंकि समय कम है, अभी भी पूरी तैयारी हो सकती है। अगर आप सारे टॉपिक्स का रिवीजन भी अच्छे से कर लोगे तो आपको समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन लेवल बहुत डिफिकल्टी नहीं रहेगी क्वेश्चंस में। आसान क्वेश्चन आएगा, सरल आएगा, बस उसको बिना गलती किए हुए पूरे क्वेश्चंस को आपको करना है। गलती कर दोगे तो फिर बाहर हो जाओगे, तो इसलिए गलती नहीं करनी है। और बहुत थोड़ा सा तेज पढ़ना है क्वेश्चन को, ताकि पढ़ने में टाइम ज़्यादा ना जाए, और पढ़ते समय ही क्वेश्चन को सोच लेना है। तो ये न्यायवाद या सिलॉगिज्म के क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं कैसे करते हैं और क्या इनकी तरीका है, वो भी हम समझ लेंगे। वेन आरेख से हम करते हैं, और जिनको तरीका नहीं आता है तो वो इस वीडियो से पहले हमारा सिलॉगिज्म के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए। और जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो सीधे हम लोग क्वेश्चन पर करेंगे। तो ये वीडियो आप जरूर लाइक करिए और लास्ट तक जरूर देखिए, कहने का ये मतलब है, क्योंकि लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हम अपनी तरफ से भी कराएंगे। ये तो अभी प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम अपनी तरफ से भी कराएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिन लोगों ने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुछ मुर्गियां बतख हैं, सभी बतख कबूतर हैं। अब निष्कर्ष दिया है कि कुछ मुर्गियां कबूतर हैं और कुछ बतख जो है, कुछ कबूतर बतख हैं। तो कैसे करते हैं इसका तरीका हम आपको बताते हैं। जिनको आता होगा उनका तो उत्तर भी अभी तक आ गया होगा, तो उत्तर देते रहिए कमेंट्स में और हम चेक भी कर लेंगे उसको। तो देखिए, कुछ मुर्गियां बतख हैं, यानी इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। कुछ मुर्गियां बतख हैं, ये मुर्गियों का हो गया, और ये कुछ वाला ऐसे ही बनता है, और ये बतख हो गया। और सभी बतख कबूतर हैं, तो सभी बतख जो हैं वो कबूतर हैं, तो ये कबूतर में आ जाएगा। अब निष्कर्ष क्या निकला कि कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, यानी कि कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, तो हाँ सही है, क्योंकि कुछ मुर्गियां तो कबूतर होंगी ही। और दूसरा है कुछ कबूतर बतख हैं, तो कुछ कबूतर बतख हैं, ये भी सही है। यानी कि यहाँ निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही पालन करते हैं, और आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। और वेन आरेख के माध्यम से करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन होगा, वेन आरेख के माध्यम से ही करना है। और बिना वेन आरेख बनाए अगर आप निष्कर्ष निकालने की कोशिश करोगे तो गलत हो सकता है। तो वेन आरेख बनाने से उत्तर सही आता है और गलती की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी फूल नीले हैं, नीले का मतलब गुलाबी है। अब देखिए यहाँ पर भी वेन डायग्राम जल्दी से बनाइए कि सभी फूल नीले हैं और नीले का मतलब गुलाबी है, तो नीले को गुलाबी कहा गया है। तो सभी जो फूल हैं वो सभी फूल नीले हैं, और नीले का मतलब गुलाबी है, यानी जो नीला है वो एक तरह से गुलाबी है, तो नीले का मतलब गुलाबी है। तो यही चीज कह रहा है। अब इसमें देखिए, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ फूल गुलाबी हैं, तो कुछ फूल गुलाबी हैं, तो कुछ फूल गुलाबी हैं। अब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ फूल नीले हैं, कुछ फूल नीले हैं, नीले तो हैं, ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
और सभी फूल गुलाबी हैं। तो कह रहा है सभी फूल गुलाबी हैं। अब सभी फूल गुलाबी तो जो है हो सकता है, क्योंकि सभी फूल गुलाबी हैं, क्योंकि सब उसके अंदर आ रहा है। तो इसमें अगर देखें तो पहला ऑप्शन कह रहा है केवल निष्कर्ष 2, तो ये फिर केवल निष्कर्ष 2 तो इसमें से नहीं होगा। और बाकी केवल निष्कर्ष 2 और 3 मेल खाता है, तो केवल निष्कर्ष 2 और 3 भी जो है, और केवल निष्कर्ष 3 मेल खाता है। अब यहां देखिए नीले का मतलब गुलाबी बोला था, तो ये इसको हम फूल को नीले में तो बनाएंगे, लेकिन नीले का मतलब गुलाबी बोला है, लेकिन ये नहीं कह रहा है सभी नीले गुलाबी हैं। ठीक है, तो यहां से जो है सभी फूल गुलाबी हैं, ये तो निष्कर्ष क्लियर है, लेकिन ये भी नहीं क्लियर है। अब इसमें केवल दूसरा तीसरा मेल खा सकता है, अगर उस हिसाब से देखें तो कोई भी निष्कर्ष मेल नहीं खाता है, तो ये तो नहीं होगा। तो केवल निष्कर्ष 2 तो नहीं होगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो तीनों निष्कर्ष हैं, लेकिन उत्तर में कोई इस तरह का नहीं दिया है। अब केवल निष्कर्ष 2 बोल रहा है कुछ फूल नीले हैं, तो कुछ फूल नीले हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 भी सही है। अब यहाँ देखिए कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अब इसमें जैसे जो क्वेश्चन ये आया था उसमें तो आंसर इसको माना गया है कि केवल निष्कर्ष 3 मेल खाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर केवल 3 मेल खाता है ये हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कथन भी थोड़ा सा अलग टाइप का दिया हुआ है कि नीले का मतलब गुलाबी है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करना है अगर, तो 2-3 तरीके से हो सकता है। ऑप्शन के हिसाब से ये तीनों ही सही है। ठीक है, जिस तरह से ये लिखा है कि कुछ फूल गुलाबी हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि नीला अगर गुलाबी है तो कुछ फूल गुलाबी होंगे, कुछ फूल नीले भी होंगे, सभी फूल गुलाबी भी होंगे। लेकिन आंसर इन्होंने केवल निष्कर्ष 3 माना था। तो जो कि आयोग के जो क्वेश्चन आया था 2018 का क्वेश्चन है, उसमें इन्होंने सी ही मारा था। अब किस हिसाब से माना है ये उनका लॉजिक है, लेकिन जो सिलॉगिज्म का लॉजिक है उसके हिसाब से तो ये तीनों ही सही मेल खा रहे हैं, तीनों ही होने चाहिए। ठीक है, और अगर हम कहें नीले का मतलब गुलाबी है, तो फिर या तो खाली केवल ये वाला होगा कि सभी फूल गुलाबी हैं, ये तो नहीं होगा, कुछ फूल नीले हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा अवॉइड करना है जिसमें आपको क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ क्या उत्तर माना जाए क्या उत्तर नहीं माना जाए इस पर आयोग का ही अंतिम फैसला माना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां पर क्लियरिटी नहीं होगी, और उनको करने के लिए फिर आप जो है अवॉइड ही कर दीजिए, क्योंकि मान लो आपका उत्तर कुछ आया और आयोग का उत्तर कुछ और आया, तो फिर एक क्वेश्चन गलत होगा और निगेटिव मार्किंग की वजह से आपका एक जो है अंक भी उस तरह से डैमेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ियां मशीन है, सभी ट्रक गाड़ियां हैं। अब यहां भी वही कह रहा है कि गाड़ियां मशीन है, लेकिन यहां पर भी सभी वर्ड को नहीं लगाया है, तो हम इसको सभी ही मानेंगे। अब यहां कुछ भी लगा सकता था, अब गाड़ियां मशीन है सीधे सीधे बोला है, तो इसका डायग्राम आप बनाइए। अब ये भी देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि उसको किस तरह से बनाया जाए। अब तो गाड़ियां मशीन है सीधे बोल रहा है, और सभी ट्रक गाड़ियां हैं, यानी कि सभी ट्रक तो गाड़ियों के अंदर आ जाएगा। तो इसको एक बार फिर से बनाते हैं, पहले बाद वाला बना लेते हैं। सभी ट्रक जो हैं वो गाड़ियां हैं, और फिर गाड़ियां मशीन है। अब ना तो इसने कुछ बोला है ना ही सभी बोला है। अब कुछ भी हो सकता है और सभी भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये कथन ही थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा है गाड़ियां ट्रक हैं, तो गाड़ियां तो ट्रक ही हैं, क्योंकि जब ट्रक गाड़ियां हैं तो गाड़ियां भी ट्रक होंगी। मशीनें गाड़ियां हैं। अब मशीन का अगर हम मान लो पूरा का मान लेते हैं, क्योंकि गाड़ियां मशीन है बोला था, तो मशीनें गाड़ियां हैं, तो ये भी सही हो जाएगा उस हिसाब से। और ट्रक मशीनें हैं, तो ट्रक मशीनें हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों अगर, अब वही है कि कंफ्यूजन है, इसको भी आयोग ने उत्तर निरस्त कर दिया था, क्योंकि ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। इसमें कुछ का भी भाव आ रहा है और सभी का भी भाव आ रहा है। ठीक, तो इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन जो है निरस्त हो गया था। इसमें भी आंसर सही नहीं दे पाएंगे आप। तो जहां पर सही, क्योंकि ये सिलॉगिज्म में या तो सभी लगा होना चाहिए या कुछ लगा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई कथन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये फिर यहाँ क्लियरिटी नहीं है
कि कुछ गाड़ियां मशीनें हैं, कि कुछ सभी गाड़ियां मशीनें हैं, कि कोई गाड़ी मशीन नहीं है, ये भी इस तरह से भी हो सकता था। तो यहाँ भी उत्तर जो है कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको अवॉइड ही करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कुछ कौवे कबूतर हैं। अब ये देखिए यहाँ दोनों कथन स्पष्ट हैं बिल्कुल, एक कुछ का है और एक सभी का है, तो यहाँ उत्तर बिल्कुल स्पष्ट निकलेगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ जैसे है कुछ कौवे कबूतर हैं, तो कुछ वाला ऐसे बन जाएगा, ये कौवा हो गया और ये कबूतर हो गया। और फिर कह रहा है सभी कबूतर मोर हैं, और सभी कबूतर को तो मोर दिखा देंगे, जो भी हमारा पहला वाला था बिल्कुल वैसा ही है। अब इसमें कह रहा है कुछ कौवे मोर हैं, बिल्कुल सही है, और कोई मोर कबूतर नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मोर कुछ ना कुछ मोर तो कबूतर नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर था, और इसको आप बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि दोनों में क्लियरिटी है। लेकिन इसके पहले के जो दो क्वेश्चन हमने कराए उसमें कथन में ही थोड़ी गलती थी, इसलिए निष्कर्ष सही से फॉलो नहीं हो रहा था, तो वहां फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी शिक्षक लड़के हैं, कुछ लड़के छात्र हैं, तो ये भी क्लियर है, दोनों ही कथन क्लियर हैं, दोनों को हम आराम से बना सकते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। सभी शिक्षक लड़के हैं, यानी कि सभी शिक्षक जो है लड़के हैं, और कुछ लड़के छात्र हैं, यानी कि कुछ लड़के जो हैं वो छात्र हैं, तो कुछ में ऐसे बना सकते हैं, कुछ लड़के छात्र हैं। शिक्षक में भी ये मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ छात्र लड़के हैं, तो कुछ छात्र लड़के हैं क्लियर है, क्योंकि वहां पर जब कथन में भी कहा था कुछ लड़के छात्र हैं, यहाँ कह रहा है कुछ छात्र लड़के हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कुछ शिक्षक छात्र हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कह नहीं सकते, क्लियर नहीं है, यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, कह नहीं सकते। तो यहाँ भी केवल पहला निष्कर्ष ही फॉलो कर रहा है, तो यहाँ आंसर ए हो जाएगा, यानी सिर्फ कथन मतलब निष्कर्ष एक फॉलो कर रहा है और उसी को हम मानेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। तो ए फॉलो करेगा इसमें, केवल दूसरा वाला फॉलो नहीं करेगा, हम कह नहीं सकते हैं उसके बारे में। सिक्स्थ क्वेश्चन है कुछ कौवे शेर हैं, सभी शेर चीते हैं, तो यहाँ देखिए पहले कुछ वाला है, कुछ कौवे शेर हैं, तो ये कौवा हो गया और ये शेर हो गया, कुछ कौवे शेर हैं, और फिर कह रहा है सभी शेर चीते हैं, यानी सभी शेर चीते हैं। तो इस तरह का 2-3 क्वेश्चन बना था। तो अब कह रहा है निष्कर्ष देखिए, कुछ कौवे चीते हैं, तो कुछ कौवे चीते हैं बिल्कुल सही है, पहला निष्कर्ष तो फॉलो कर रहा है, डायग्राम सही दिख रहा है। फिर कह रहा है कोई भी शेर कौवा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ शेर तो कौवा होना ही है। तो केवल सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत होगा, सिर्फ निष्कर्ष एक माना जाएगा, और इसी को हम आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, सभी मछली इंसान है, तो इसका भी क्लियर डायग्राम बन जाएगा। कोई भी खिड़की मछली नहीं है, अलग अलग बनाएंगे, कोई भी खिड़की मछली नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई जो है नहीं है। फिर कह रहा है सभी मछली इंसान है, यानी कि सभी मछली जो है वो इंसान है, और इंसान जो है खिड़की भी हो सकता है, क्योंकि खिड़की और इंसान का कोई क्लियरिटी नहीं दिया है। अब कह रहा है कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कह नहीं सकते, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कह नहीं सकते। दूसरा है कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, यानी कोई भी इंसान, ये भी वही चीज है, उसी को पलट के लिख दिया है, तो यहाँ पर ये भी कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पहले खिड़की था और यहाँ इंसान कर दिया है, तो ये भी कह नहीं सकते। फिर कह रहा है कुछ इंसान मछली हैं, तो कुछ इंसान मछली हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सभी मछली इंसान है तो कुछ इंसान तो मछली होगा ही होगा, और सभी इंसान मछली हैं ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी इंसान तो नहीं है, कुछ तो हो सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सिर्फ निष्कर्ष 3 ही निकल रहा है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग जैसे ये कैसे कहते हैं, तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट वाला क्लास हमने बना करके डाल दिया है,
और सिलॉगिज्म नाम से ही वो पड़ा हुआ है। वहाँ पर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने बताया था और वो लाइव क्लास थी, इसलिए आप उसको लाइव सेक्शन में जाकर देखिएगा और प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं, रीजनिंग वाले में, रीजनिंग स्पेशल में। तो कैलेंडर और सिलॉगिज्म दो टॉपिक हमने लाइव ही पढ़ाया था और कॉन्सेप्ट उसमें पूरा समझाया था। आज इसका ये क्वेश्चंस है जो कि यूपी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ निष्कर्ष 3 सहमत होगा तो 3 को ही मानिएगा, ठीक है। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ चाक डस्टर हैं बोल रहा है, यानी कि कुछ चाक डस्टर हैं, कुछ चाक डस्टर हैं, और फिर कह रहा है सभी डस्टर बोर्ड हैं, यानी सभी डस्टर बोर्ड हैं, तो ये सभी डस्टर बोर्ड हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ चाक बोर्ड हैं, तो कुछ चाक बोर्ड हैं बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो यहां तो बिल्कुल आसान था, सिर्फ निष्कर्ष 1 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ निष्कर्ष 1 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सरल होता है, और लेकिन जिसमें भी कंफ्यूजन हो उसको आप अवॉइड कर दो, ना करो, क्योंकि हो सकता हो कथन गलत हो या बाद में आंसर जो है कुछ दूसरा दे दे, तो वहां फिर आपका जो है 1 नंबर या जो भी है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो फिर आपके मेन जो मार्क्स आए हैं उन पर इफेक्ट डालेगा। चलिए करिए। कुछ डेस्क टोपियां हैं, यानी कि कुछ डेस्क टोपियां हैं, कुछ डेस्क टोपियां हैं, और कोई भी टोपी काली नहीं है, यानी कोई भी टोपी जो है वो काली नहीं है, ब्लैक नहीं है, या कैसे दिखा दीजिए, काली नहीं है। अब कह रहा है कुछ टोपियां डेस्क हैं, तो यहाँ कुछ टोपियां डेस्क हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कुछ डेस्क टोपियां हैं तो कुछ टोपियां डेस्क हैं, ये भी सही है। कोई भी डेस्क काला नहीं है, अब ये हम कह नहीं सकते क्योंकि कोई भी डेस्क काला नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि टोपी और काले के बारे में तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पर डेस्क और काले के बारे में क्लियरिटी नहीं है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ सिर्फ निष्कर्ष 1 होगा, यानी सिर्फ निष्कर्ष 1 सहमत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोपी और काली के बीच में हम क्लियर नहीं है। हाँ, अगर यही कहता कुछ डेस्क काली नहीं है, तो ये वाले डेस्क काले नहीं होंगे, तब वो सही मान लिया जाता, लेकिन कह रहा है कोई भी डेस्क काला नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ निष्कर्ष पहला ही सहमत होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पेंट्स किताबें हैं, सभी किताबें पेंसिल हैं, तो कुछ पेंट्स हैं जो कि किताबें हैं, कुछ पेंट्स जो हैं वो किताबें हैं, और कह रहा है सभी किताबें पेंसिल हैं, यानी सभी किताबें पेंसिल हैं, ठीक। तो इस तरह से नेक्स्ट निष्कर्ष देखिए कि कुछ पेंट पेंसिल हैं, बिल्कुल सही है, ये निष्कर्ष तो फॉलो करेगा, लेकिन कह रहा है कोई पेंसिल किताब नहीं है, ये क्लियर नहीं है, मतलब ये गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई पेंसिल किताब नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष पहला फॉलो करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये 10 ही क्वेश्चन था इसमें, बाकी अभी हम अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं आपको, वो क्वेश्चन आप नोट कर लो और उसको कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम बोल के आपको करा रहे हैं। तो जैसे देखिए अभी उनको, तो क्या क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से सुनो, और हम बोल भी रहे हैं बोर्ड पर, जैसे बोल भी देंगे, ताकि आप उसको ध्यान से जो है नोट भी कर लो। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, लिखिए कि जैसे कथन हम बोल रहे हैं, कथन देखिए क्या है। पहला कथन है कि कोई भी गुलाब चमेली नहीं है, चमेली नहीं है। फिर लिखिए सेकंड कथन, लिखिए सभी चमेली चंपा हैं, ठीक है। तो ये 2 हैं, और निष्कर्ष फिर लिख रहे हैं। निष्कर्ष लिखिए, पहला निष्कर्ष लिखिए कुछ चंपा गुलाब हैं, और दूसरा निष्कर्ष लिखिए कुछ गुलाब चंपा नहीं है।
अब जल्दी से बनाइए इसको। तब देखिए अब इसको हम डायग्राम के हिसाब से कैसे बनाएंगे वो चीज देखिए ध्यान से, कि कोई भी गुलाब चमेली नहीं है। तो पहला अगर इसका डायग्राम हमने बनाया तो गुलाब और चमेली को अलग अलग बनाएंगे। कोई भी गुलाब चमेली नहीं है, ये अलग अलग बन गया, ठीक है, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। फिर है सभी चमेली चंपा हैं, यानी कि सभी चमेली चंपा हैं, तो चंपा का अलग बना देंगे। सभी चमेली चंपा है, ठीक है, तो इस तरह से ये चंपा का बन जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, कह रहा है कुछ चंपा गुलाब हैं। तो कुछ चंपा गुलाब हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको कह नहीं सकते क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, कह नहीं सकते। फिर कह रहा है कुछ गुलाब चंपा नहीं है। अब कुछ गुलाब चंपा नहीं है, ये भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कह नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए दोनों ही ऐसे हैं जिनके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, और एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ठीक है, जैसे ये पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कथन कहते हैं, और ये हमारा नहीं वाला है, ये निगेटिव कथन है। अब दोनों में देखिए चंपा और गुलाब की बात हो रही है, यहां भी चंपा गुलाब है और यहां भी गुलाब और चंपा है। तो इस तरह की अगर 3 कंडीशन बने, ये क्वेश्चन हमने इसीलिए दिया है क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हम लोग करा रहे थे उसमें इस तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, हो सकता हो इस बार आ जाए। तो इस तरह की जब 3 कंडीशन बने, यानी कि दोनों निष्कर्ष जब पॉसिबिलिटीज हो, संभावना वाले हों, यानी उनके बारे में क्लियरिटी ना हो, जैसे इसमें था कि चंपा गुलाब है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ गुलाब का चमेली से डायरेक्ट संबंध दिया है, गुलाब का चंपा से कहीं भी डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो यहाँ ये कह रहा है कि कुछ चंपा गुलाब है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ गुलाब चंपा नहीं है, ये भी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, कह नहीं सकते हैं। दोनों में ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक है, चंपा और गुलाब की बात हो रही है दोनों में ही, और एक सकारात्मक कथन है और एक नकारात्मक कथन है। तो ये जब तीनों कंडीशन बन जाएं तो यहां आंसर होगा या तो पहला या दूसरा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, या तो पहला और या दूसरा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी इधर रिसेंटली एग्जामों में बहुत आते हैं जिनमें आंसर या तो पहला या दूसरा होता है। अब इसमें से अगर यही दोनों पॉजिटिव होता, अगर यहां पर कह देता सभी गुलाब, इसमें कह देता सभी गुलाब चंपा, या इसको कह देता कि कुछ गुलाब चंपा हैं सभी गुलाब चंपा हैं, तब ये ना तो पहला ना दूसरा हो जाता है, क्योंकि दोनों फिर सकारात्मक हो जाते, यानी जो पहला वाला भी सकारात्मक हो जाता, दूसरा वाला भी सकारात्मक हो जाता। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा, एक सकारात्मक होना चाहिए और एक उसमें नकारात्मक होना चाहिए, दोनों सकारात्मक नहीं होने चाहिए, दोनों ही पॉसिबिलिटी वाले होने चाहिए, मतलब दोनों क्लियर अगर हैं, मान लो फॉलो कर रहा है तब तो वैसे भी आंसर बदल जाएगा, अगर फॉलो नहीं कर रहा है, दोनों गलत है, तब फिर कह नहीं सकते, नहीं होगा। तो यहाँ दोनों ही पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन वही है कि जो है दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी एक ही होने चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर गुलाब चंपा की बात हो, दूसरे में गुलाब और चमेली की बात हो, तब फिर वो नहीं होगा। तब अगर ये तीनों कंडीशन नहीं फॉलो कर रही हैं तब हम आंसर देंगे ना तो पहला ना दूसरा। तो ये क्वेश्चन हमने स्पेशली इसीलिए करा दिया है क्योंकि इस बार हो सकता हो या तो पहला या दूसरा वाले क्वेश्चन ज्यादा आए, क्योंकि इन्हीं में कंफ्यूजन ज्यादा रहती है और बच्चे फिर इनको सही से नहीं पकड़ पाते हैं और उसमें ना तो पहला ना दूसरा लगा देते हैं। तो ये दोनों मिल करके या तो पहला या दूसरा बनेगा, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी जिन लोगों ने नहीं सिलॉगिज्म का वीडियो देखा है, हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है, तो उसमें बहुत डिटेल ये सकारात्मक नकारात्मक कौन से कथन होते हैं, किनमें या तो पहला या दूसरा होगा, किनमें नहीं होगा, इन सब को हमने एक लाइव क्लास लिया था, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया था कि उसमें सिलॉगिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था। तो वो आप उस लाइव सेक्शन में जा करके देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा और उस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो पूरा सिलॉगिज्म क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेंगे, उसके क्वेश्चन कराएंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने ग्रुप्स में, प्लस जो है अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।